Hello bachcho, let's see this question. This question says draw the diagram for galvanic cell which represent the following chemical reaction in which zinc react with copper sulfate and form copper and zinc sulfate. Name the salt to be taken in salt bridge. Key concept to introduce the main concept of the problem is galvanic cell. Galvanic cell एक ऐसा सेल है जिसमें किसी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है. केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और गैल्वेनिक सेल में टू हाफ सेल्स होते हैं. एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, दूसरे में रिडक्शन प्रोसेस होता है. और इन दोनों हाफ सेल को कनेक्ट कर दिया जाता है बाय द मेटेलिक वायर एंड द सॉल्ट ब्रिज. सो हम इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करेंगे कि किस मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है, कौन सा हाफ सेल ऑक्सीडेशन होगा और कौन सा हाफ सेल रिडक्शन होगा. तो जिंक की कॉपर सल्फेट से रिएक्शन पर बनता है कॉपर एंड जिंक सल्फेट. यहाँ पर जिंक एक मेटल है, एलिमेंट फॉर्म में है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0. कॉपर सल्फेट में कॉपर की है +2. कॉपर फॉर्म हुआ, 0 स्टेट में चला गया और जिंक कन्वर्ट हो गया +2 स्टेट में. तो यहाँ इन दोनों मेटल एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया है, मतलब यहाँ एक रिडॉक्स रिएक्शन हुई है और एक ऑक्सीडेशन है और एक रिडक्शन रिएक्शन है. तो यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, जिंक का जिंक 2+ में कन्वर्जन. ऑक्सीडेशन इज क्या है, जिंक चेंज हुआ है, जिंक 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए. इसी तरह यह रिडक्शन हुआ है कॉपर का और इसका डिपोजिशन हो जाता है. तो कॉपर 2+ यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और कॉपर में रिड्यूस हो जाता है. गैल्वेनिक सेल में ये सारा प्रोसेस होता है. जैसा कि आपको बताया है कि गैल्वेनिक सेल में 2 हाफ सेल्स होते हैं. लेफ्ट साइड वो सेल होता है जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है. तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है जिंक का, तो जिंक का यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है. तो जिंक की यहाँ मेटेलिक रोड ली गई है और जिंक के सॉल्ट सॉल्यूशन में इसको डिप कर दिया गया है. कॉपर का हुआ है यहाँ रिडक्शन, इसलिए कॉपर को बनाएंगे हम राइट साइड. इसमें यहाँ कॉपर की मेटेलिक रोड है जिसे कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया गया है. इन दोनों मेटेलिक रोड्स को कनेक्ट किया गया है बाय द वोल्टामीटर. एंड इन दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ सॉल्ट ब्रिज यूज किया है. सॉल्ट ब्रिज इसका फंक्शन है दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करने के साथ उनको न्यूट्रल रिएक्शन के साथ उनको न्यूट्रल बनाए रखना. सॉल्ट ब्रिज एक यू ट्यूब होती है, एक यू ट्यूब, और इस यू ट्यूब में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का अगार अगार के अंदर सॉल्यूशन होता है. यह है सॉल्ट ब्रिज यू ट्यूब. क्या शेप होती है इसकी, यू ट्यूब होता है. और इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक KNO3, KCl या NaCl, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन होता है. अब इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेने का क्या पर्पस है. देखो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह, वो जनरली इन मेटल इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज नहीं होते, क्योंकि जस्ट यहाँ इसका फंक्शन क्या है, इन दोनों हाफ सेल्स को न्यूट्रल करना.
इन दोनों हाफ सेल्स को न्यूट्रल करने की जरूरत कैसे पड़ती है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो ये क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक क्या है, कॉपर से ज्यादा एक्टिव मेटल है। तो ये क्या करेगी, जिंक यहां से ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हुए सॉल्यूशन में चली जाएगी जिंक 2+ की फॉर्म में। तो यहाँ इस इलेक्ट्रोड पर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, अब यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और सॉल्यूशन में हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो सॉल्यूशन में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज को हमें न्यूट्रल करना है। तो न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा, इस सॉल्ट ब्रिज में प्रेजेंट्स जो एनायंस है, क्या, एनायंस, एनायंस क्या होंगे, यहाँ मूव करेंगे और कैटायन एनायन एक दूसरे को इस तरह से न्यूट्रल कर देंगे। यहाँ पर क्या है, कॉपर का सॉल्यूशन है, मतलब कॉपर 2+ की फॉर्म में है। अब ये कॉपर 2+ यहाँ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन लोड से लेगा और कॉपर में रिड्यूस हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, या कॉपर इस पर जा रहा है, तो यहाँ क्या पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरह यहाँ ये पॉजिटिवली चार्ज रोड होगी। अब जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसे बोलते हैं एनोड। तो लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड को बोलेंगे हम एनोड और राइट वाले इलेक्ट्रोड को बोलेंगे कैथोड, जहाँ रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो। अब क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इस वायर के थ्रू यहाँ मूव करेंगे और यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ पहुंचने के बाद कॉपर इनको एक्सेप्ट करेगा और कॉपर में रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से गैल्वेनिक सेल में दो हाफ सेल्स होते हैं जिनको मेटेलिक वायर द्वारा और इस सॉल्ट ब्रिज द्वारा एक कंप्लीट सर्किट में कन्वर्ट किया जाता है। और इस तरह इनमें होने वाली इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं जिसके दो मेन फंक्शन है, इन दोनों हाफ सेल्स को न्यूट्रल करना और सर्किट को कंप्लीट करना। सो सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट होते हैं वो जनरली ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनके कैटायन एनायन साइज में सिमिलर हो, चार्ज सिमिलर हो, जिससे इनकी माइग्रेटरी पावर कैसी हो, सेम हो। और माइग्रेटरी पावर सेम होगी तो ये सेम स्पीड से क्या होंगे, ये इनमें दोनों हाफ सेल्स में जाएंगे। क्या होनी चाहिए इनकी खासियत, इनकी माइग्रेटरी स्पीड सेम होनी चाहिए। माइग्रेटरी स्पीड विल बी सेम, माइग्रेटरी स्पीड इनकी सेम होनी चाहिए। सेकंड, ये यहाँ पर जाकर इलेक्ट्रोलाइज्ड नहीं होने चाहिए, इनर्ट नेचर के होने चाहिए। So KNO3, KCl, NaCl are used for this purpose. Hope you understood it well. Best of luck.